नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है आपका 4 फरवरी से शुरू हो चुका है, ठीक है। और आज आपका एग्जाम नहीं था, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2024 की प्रमुख योजनाओं के बारे में। आप सभी को पता है, जो हाल ही की शिफ्टों में आपकी योजनाओं से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे गए। 2024 की योजना है, 2023 की योजना है, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2024 की प्रमुख योजनाएं। जो भी आप इस वीडियो के अंदर सवाल देखेंगे वो सवाल एसएससी के ही एग्जाम के अंदर पूछे गए, जैसे एसएससी एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, ठीक है। मतलब होता क्या है कि एसएससी क्या करता है, सवालों को रिपीट कर देता है। यानी जैसे सीएचएसएल के सवाल है तो वो एमटीएस में दे देता है, एमटीएस के सवाल कहीं से दे देता है, ठीक है। तो हाल ही में जो अभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती 2025 की हाल ही की शिफ्टों में जिस प्रकार के सवाल पूछे गए उसी प्रकार के सवाल यहां पर करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमने अब तक ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, खेलो ट्रॉफी, ठीक है। 2018 से लेकर 2024 तक के ओरिजिनल सवाल इनके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेकर मैंने इन सभी वीडियो को बनाया है, तो ये आप वीडियो देखना ना भूले, क्योंकि एक भी सवाल अगर इन टॉपिक से पूछा जाता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इनको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। और अगर इनका आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन में दे सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप देखिए पहला क्या सवाल पूछा गया आपको। डाक विभाग ने 2024 में फिलेटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को आरंभ की? ध्यान रखना, डाक विभाग ने 2024 में जो फिलेटली छात्रवृत्ति योजना है वो 24 अगस्त 2024 को आरंभ की थी। साथ के साथ एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका पूछा गया है कि मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान या परियोजना को मानवता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यह एक ही एग्जाम नहीं, कई एग्जामों में यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुटियाट्टम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना, ठीक है। तो यह ध्यान रखना। इसके बाद में अगला, अभी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, ठीक है। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो और बिना टेस्ट सीरीज लगाए आप तैयारी करते हैं, बिना मॉक टेस्ट लगाए तैयारी करते हैं, बिना प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए तैयारी करते हैं, तो आपकी तैयारी व्यर्थ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। फ्रेंड्स, जो मैं बात बोल रहा हूं कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन यही आज के जमाने की सत्यता है। आप बिना मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से आपको पता चलता है कि किस प्रकार का पेपर का लेवल है, किस प्रकार के एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से कितने सवाल होते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ पता चलता है। और जो जिन मिस्टेक्स की वजह से आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होता, उस मिस्टेक को आप यहीं पे पहचान के उसको सही कर पाओगे और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए आप सभी को। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका यहां पर जो 1 साल का ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो है वो मात्र आपको कितने रुपए में मिल रहा है? 615 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और यहां पर सिलेक्शन पाओ और फुल रिफंड ले जाओ। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। यहां पर इनके सेल का नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल, ठीक है। तो ये आप यहां पर इससे तैयारी कर सकते हैं। इससे मैं आपको बता देता हूं, आप 800 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। 80,000 प्लस मॉक टेस्ट यहां पर आप लगा सकते हैं। यहां पर ये 13 अलग अलग भाषाओं में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यहां पर 27 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर अलग अलग भाषाओं में है। और ये इसमें आप अभी जो इसका मैक्स है, इसमें एआई सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस वगैरह वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर अक्टूबर 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उम्मीदवारों को पूरे 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए कितनी धनराशि का मासिक वजीफा मिलेगा? तो ध्यान रखना 5,000 रुपए का। कितना? 5,000 रुपए का। अगला सवाल देख सकते हैं, एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि का अंशदान किया जा सकता है? ठीक है, तथा अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है। तो ध्यान रखना 1,000 रुपए। ठीक है, तो यह सवाल भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय शासन के बारे में ओईसीडी द्वारा निर्धारित सिद्धांत नहीं है? तो ध्यान रखना यह नागरिकों को बजटीय चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, तो ये आप जितने भी मैं सवाल करवा रहा हूं इनको रट लो, घोल के पी जाओ। इनसे बाहर आपका योजना का सवाल नहीं जाने वाला। हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपके फ्री के नंबर है। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता, ठीक है, ध्यान रखना 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में पीएम स्वनिधि योजना, अभी सवाल पूछा गया, वापस रिपीट हो गया, अलग टाइप से पूछ लिया। पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ध्यान रखना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद में राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना बोर्ड यानी स्टेट प्लानिंग बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान। कौन सी? संपूर्ण साक्षरता अभियान। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है? तो ध्यान रखना सांबर झील हाइडल परियोजना। कौन सी? सांबर झील हाइडल परियोजना। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अभी यहां पर 25 अगस्त 2023 को किस राज्य ने राज्य भर के 31,008 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ता योजना शुरू की? तो नाश्ता योजना किसने शुरू की? यह तमिलनाडु ने शुरू की है। ध्यान रखना, सवाल को रट लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे कम फायदेमंद होगी? 30% की छूट। यह शायद मैथमेटिक्स का सवाल आ गया, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। इसके बाद में दुआरे राशन योजना, दुआरे राशन योजना जिसे उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो दुआरे राशन योजना यहां पर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यहां पर इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद में अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई। यह हाल ही में अभी 2024 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। इसके बाद में रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ध्यान रखना। इसके बाद में केगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केगा परमाणु ऊर्जा परियोजना आपके कर्नाटक है। कैसे कर्नाटक, कैसे केगा, ध्यान रखना है, इस योजना का संबंध कर्नाटक से है। इसके बाद में निम्नलिखित 2024 में 2 अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, जुलाई 2023 तक भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने उत्पाद अधिसूचित किए गए? तो ध्यान रखना, एक उत्पाद एक योजना के तहत टोटल यहां पर 137 यहां पर उत्पाद अधिसूचित किए गए। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का उद्देश्य गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना। कितना? 10 लाख का। यह हाल ही में सवाल पूछा गया 2024 एग्जाम के अंदर, SSC के एग्जाम के अंदर, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 पर सरकार द्वारा कौन सी नई पहल शुरू की गई? ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना इसके ऊपर। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण, RESET कार्यक्रम। ठीक है, यह है, इसका फुल फॉर्म आप देख लेना, यह भी पूछा जा सकता है, RESET का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका, परियोजना PRI भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है जिसे जुलाई 2024 में ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया गया, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को, ध्यान रखना, नीति आयोग में बदल दिया। किसमें बदला? योजना आयोग को नीति आयोग के अंदर। इसके बाद में अगला सवाल हम देख लेते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, ठीक है, और SMES की वर्दी में क्या अनूठी भूमिका निभाता है? तो ध्यान रखना, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, यानी सोल हेल्थ कार्ड योजना में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय किसानों की आय दोगुनी करना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेशन देता है, और लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलेगा। परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी जिनका एग्जाम लगभग 5 या 6 दिन बाद में है, या 7 दिन बाद में, या 10 दिन बाद में भी है, तो आप इस चैनल से जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां पर मिलता रहेगा। ठीक है, कौन सी योजना रियासती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जाति ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो स्टार्टअप इंडिया। ध्यान रखना, अभी स्टार्टअप इंडिया बहुत ज्यादा चर्चा में, यह सवाल पूछा जा सकता है। भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र AC और ABC योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन गलत है कि AC व ABC योजना अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन है। ठीक है, तो यह गलत है, बाकी तीनों यहां पर सही है। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, यह सवाल वापस रिपीट हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है। पंचवर्षीय योजना का मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिसमें 2018 SSC GD एग्जाम से लेकर 2024 SSC GD एग्जाम के बीच में जितनी भी आपकी वैकेंसियां हो चुकी है SSC GD की, जितने भी उनके अंदर सवाल पूछे गए जिस भी शिफ्ट के अंदर, उन सवालों को ओरिजिनल स्क्रीनशॉट लेकर हमने एक वीडियो बना दिया है, तो उससे बाहर शायद ही आपका कोई क्वेश्चन जाए। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपको पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से आपका 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल पूछा जाता है, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप उस वीडियो को पूरा देखिए चैनल में जाकर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, विकास बैंक औद्योगिक परियोजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण और समर्थन प्रदान करते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आपका, PM दक्ष योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। इसके बाद में डाक विभाग ने 2024 में, यह वापस सवाल रिपीट हो चुका है, डाक विभाग ने 2024 में पिलेटली छात्रवृत्ति योजना किस दिनांक को आरंभ की? अभी डेट पूछ ली तो 24 अगस्त 2024 को। यह सवाल वापस रिपीट हो चुका है, क्योंकि दूसरे एग्जाम में भी यह पूछा गया है। तो मैंने बोला था कि सवाल आपके रिपीट होते हैं, क्योंकि सवाल कुछ नए नहीं बनते हैं, करंट अफेयर आपका नया नहीं बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कौन सी योजना अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो व्यापक योजना। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल है कि भारत में समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु यंत्र है? तो मानव युक्त
पनडुब्बी, मानव युक्त पनडुब्बी। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो मैंने आपको जैसा बता रखा है कि पंचवर्षीय योजना 2018 एसएससी जीडी एग्जाम से लेकर 2024 एग्जाम के बीच में जितनी भी भर्तियां हो चुकी है और उन भर्तियों में जितनी भी शिफ्ट में आपके एग्जाम करवाए गए, उनमें जितने भी सवाल पूछे गए पंचवर्षीय योजना के, वो ओरिजिनल सवाल मैंने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए हैं। तो उनको आप देखिए, उनसे शायद ही आपका कोई सवाल बाहर जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। इसके बाद में अक्टूबर 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ठीक है, के तहत उम्मीदवारों को पूरे 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि के लिए कितनी धनराशि का मासिक वजीफा मिलेगा? तो 5,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद में है एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष न्यूनतम कितनी धनराशि का अंशदान किया जा सकता है तथा अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है? तो 1,000 रुपए। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, अगला सवाल ध्यान से देखना, एमपीएलएडीएस, ठीक है, योजना किस वर्ष लागू की गई? तो 1993 में यह लागू की गई है। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो यहां पर है, उड़ान योजना ने 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो केवल कथन 1 और 3 आपके सही है। तो पहला कथन सही है, बाकी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, तो यह भी सही है। ठीक है, मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका वापस पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो आपका देख लेना। इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे सवाल आपसे क्या पूछा गया है। ध्यान रखना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो 1, 3 और 4 आपका कथन यहां पर गलत है, बाकी 1, 3 और 4 कथन गलत है, बाकी 2 आपका सही है। ठीक है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जारी योजना है। ठीक है, तो यह आपको देख लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पीछे हेराल्ड डोमर मॉडल मुख्य विचार था। तो ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना मैंने फिर से आपको बता देता हूं, तो हमने ये वीडियो करवा दिया, चैनल पे जाके आप देखिए, जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक के सारे सवाल कवर किए गए जो पूछे गए एसएससी जीडी एग्जाम में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% होगा। कितना प्रतिशत? 2%। इसके बाद में अगला सवाल आपका, उजाला योजना, उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2015 में उजाला योजना शुरू की गई। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं एमएलआईएस द्वारा 10 लाख रुपए तक के पार्श्विक मुक्त ऋण दिए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है? तो यह योजना कीनेशियन मॉडल पर आधारित है, तो ये आपका सवाल गलत है। ठीक है, ये जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो ये थे योजनाओं से संबंधित कुछ सवाल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आगे आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और जल्दी आप यहां पर जो मैंने बताया था आपको कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वो ये आप परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, और अगर आप जैसे जितने भी ये मैंने वीडियो करवाए हैं, इन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, और अगर इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन से दे सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, हम तुरंत आपको उसके ऊपर वीडियो लेकर देंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।